हेलो एवरीवन। अभी 8 नवंबर को फुल मून आ रहा है, तो आज मैं फुल मून रीडिंग लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो मैंने मेडिटेशन करके पहले ही आपके लिए 3 पाइल्स सिलेक्ट कर ली हैं। ये रही आपकी 3 पाइल्स और ये रही आपके चार्म्स। तो इनमें से कोई भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं और मैंने नीचे टाइम फ्रेम में इनका टाइमिंग दे रखा है, तो उसके ऊपर आप सिलेक्ट करके अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको इस गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी पाइल सिलेक्शन करें तो मैं हमेशा एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, उसके बाद ही करें तो आपको एक क्लियर गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक छोटी सी अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़, टेक अ डीप ब्रेथ इन। और जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, आपने ये विजुलाइज करना है कि एक वाइट लाइट आपके सिर से होते हुए आपके पेट तक जा रही है। और आप धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और ये महसूस कीजिए कि जो वाइट लाइट है वो भी आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। ऐसा हम 2 बार और करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, धीरे धीरे सांस लीजिए। एक वाइट लाइट आपके पेट तक जा रही है और अब धीरे धीरे जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हैं, आप इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक जा रही है। अब धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और इस पूरी वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। अभी आप अपनी आइज़ खोल सकते हैं। इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसकी रीडिंग आप सुन सकते हैं। ये रही पाइल 1, ये रही पाइल 2 और ये रही पाइल 3। तो ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ये स्टोन वाइट कलर का, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो ये वाला स्टोन देख के मुझे ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि जैसे कुछ नई चीज़ शुरू हो रही है और शायद कोई नए मैसेजेस भी आ रहे हैं पाइल 1 के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे कि जो फुल मून है आने वाला, क्योंकि देखिए फुल मून पे हमें 2 चीज़ें करनी होती है। पहली चीज़ कि हमें थैंक्स करना होता है यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए जो हमारे लिए ठीक गई हैं, और दूसरा रिलीज़ करना होता है कि वो चीज़ें जो हमारे लिए ठीक नहीं गई हैं या जो जिनको हमारी लाइफ से जाना है, उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को जो कि हमारे लिए अच्छे से सर्व नहीं कर रहे हैं। तो पहली वाली जो मैं 3 कार्ड्स लेके आई हूँ, इसमें से हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को रिलीज़ करनी है। ओके, तो देखिए पाइल 1 ये आपके लिए 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। तो इसमें से है कि जो ये कार्ड्स शो कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उन्होंने ना अपनी कोई जर्नी शुरू की है। जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने अपने कोई रिसेंट पास्ट में कुछ नया शुरू किया है, एक नई जर्नी पे गए हैं। एक उन्होंने पूरा अपना कॉन्फिडेंस को गेन करके निकले हैं अब किसी नई जर्नी पे, और कुछ लॉयल फ्रेंड्स भी उनके साथ हैं। जैसे ना एक सनशाइन, अभी रिसेंट पास्ट में उनकी लाइफ में एक सनशाइन आई है, तो ऐसी सी एनर्जी ये कार्ड शो कर रहा है। और अभी प्रेजेंटली भी ना आप अपने किसी पैशन को लेके काम कर रहे हो, मतलब कि आप बहुत पैशनेट है। ये जो पाइल 1 है, तो किसी पैशन को लेके आप काम कर रहे हो, मतलब जो भी आपने ये जर्नी शुरू की है अपने रिसेंट पास्ट में, तो प्रेजेंटली आप ना उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हो और पूरे मोटिवेटेड होके काम कर रहे हो कि मतलब आपकी पूरी की पूरी उसमें फिजिकल एफर्ट्स भी लग रही हैं और ना उसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आपको मिलेंगे पाइल 1। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो फुल मून जो कि 8 नवंबर को अभी आ रहा है उस पर आपको रिलीज़ करनी है। तो देखिए हो सकता है कि पाइल 1 के व्यूअर्स को ना इसमें ना थोड़ी ऐसी सी फीलिंग आए, क्योंकि देखिए उन्होंने कुछ नया काम तो शुरू किया है। अब देखिए ये नया काम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इन्होंने अपने करियर में कुछ नई चीज़ शुरू की है, या हो सकता है कि इन्होंने अपने काम में कुछ एडवांसमेंट की है, हो सकता है कि इनका कोई नया रिलेशनशिप शुरू हुआ हो, मतलब कुछ भी नई चीज़ तो शुरू हुई है और उसके ऊपर उनका काम जारी है, चला हुआ है उनका काम। लेकिन ये जो रीडिंग है ये अब आपको ये बताएगी ऐसी कौन सी चीज़ है आपने जो रिलीज़ करनी है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि
फ्यूचर में जाके उनको ऐसा लग सकता है कि किसी चीज़ की कमी है जैसे उनके पास ना। अभी होता क्या है कि कई बार क्या होता है, हमारे पास सारे सुख साधन होते हैं, हम फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ। और सेकेंडली, क्योंकि उन्होंने नया काम शुरू किया है तो हो सकता है उनको ऐसे लग रहा हो कि मेरे पास ना उतने फंड्स नहीं है जितने मुझे चाहिए, मतलब कि किसी चीज़ का लैक फील होना। तो जो ये मून है ये आपको ये बोल रहा है कि आपको वो लैक निकालना है, मतलब व्हाट यू नीड टू रिलीज, आपको ये रिलीज़ करना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लग रहा है जिसकी कमी है आपके पास ना। अब क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है, ये कम है, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशंस आते हैं। तो जो नेगेटिव इमोशंस हमारी लाइफ में आते हैं तो वो नेगेटिविटी ही देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। अगर देखिए, आपने कुछ तो शुरू किया और अपने इतने मोटिवेटेड होकर काम भी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो, तो देखिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस नेगेटिव इमोशंस को, उन नेगेटिव फीलिंग्स को जो हमें रोक रही हैं आगे बढ़ने से, उनको आप रिलीज़ कीजिए। ठीक है, तो फुल मून पे आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो ये आया है कि आपने अपने पूरे नेगेटिव इमोशन और वो फीलिंग जिससे आपको ये लगे कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है, वो कुछ भी हो सकता है कि किसी इमोशन की कमी है आपके पास, या आपके पास पैसे की कमी है, या फिर आपके पास आपको लगता है कि कोई आपका ख्याल नहीं रख रहा है, मतलब जो भी इमोशन आपको ये बता रहा है कि कुछ चीज़ की कमी, तो उस चीज़ को आपने निकालना है। क्योंकि देखिए, उस चीज़ को निकालेंगे तभी आपके पास वो चीज़ें आएंगी जो अभी आपके पास नहीं है, तो इस चीज़ को आपने रिलीज़ करना है। और दूसरा, पाइल 1, आपने क्योंकि न्यू जर्नी शुरू की है, तो इसका मतलब कि भगवान की तरफ से ना आपको बहुत हेल्प मिली है ये जर्नी शुरू करने के लिए। क्यों? और फुल मून एक ऐसा टाइम होता है जब हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि हाँ, आपने हमारी हेल्प की, आप हमें पुश दे रहे हो एक ना आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए आप हर वो छोटी चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस देती है, एक छोटी सी स्माइल भी हो सकती है किसी की, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है किसी का, या फिर वो लोग जिन्होंने आपकी हेल्प की है आज तक, या वो कुछ भी जिसके लिए आप थैंकफुल हो गॉड की, आप उन चीज़ों के लिए इस दिन भगवान को, जो भी डिवाइन, जिस भी डिवाइन बीइंग में आप यकीन करते हो, उनको आप थैंकफुल होइए कि हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। और अपनी नेगेटिविटी को इस दिन रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे तभी आपके पास ये चीज़ें, मतलब जो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी होगी और आपके पास अबंडेंस भी आएगी। अभी हम देखते हैं कि ये जो चमकता हुआ मून है, क्योंकि देखिए पूर्णमासी वाले दिन जो ना चाँद होता है वो पूरा होता है, तो देखते हैं कि पूर्णमासी का चाँद चमक चमक कर मेरे पाइल 1 के व्यूज़ को क्या मैसेज दे रहा है, ऐसा क्या चीज़ है जो उनको वो शो करना चाह रहा है। देखिए पाइल 1, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज आया है आपके लिए ना। सबसे पहले आपका जो मैसेज है वो मैं पढ़ूंगी, ये 7 ऑफ वाटर्स का। देखिए, जब 7 ऑफ वाटर का मैसेज है, जब हमें ये बताता है कि कुछ तो है कि जो आपको मतलब कहीं पे आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, और लेकिन वो डिसीजन मेकिंग जो भी आपने करनी है ना, ये मून चमकता मून आपको ये बोल रहा है कि आपने ना ये जल्दबाजी में नहीं करनी, कि ऐसे कि हाँ ये हुआ तो मैं ऐसे करूँगा। आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपने जो भी डिसीजन लेना है एकदम रिसर्च करके कि मेरे लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए, या अगर आपका कोई भी कंपनी है, कंपनी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मतलब क्योंकि जो आपका डिसीजन है वो आपके अकेले के लिए नहीं है, यहाँ पे उसमें काफ़ी लोग और भी इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए पाइल 1 के लिए ये सबसे पहले ये चमकता हुआ मून उनको चमक चमक के ये बता रहा है कि जब भी डिसीजन मेकिंग की बारी आएगी तो उन्होंने फटाफट या बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने पूरी रिसर्च करके तब वो डिसीजन लेना है। और दूसरी बात ये है कि आपने ना आलस नहीं करना है, क्योंकि देखिए अभी आपका कुछ काम शुरू हुआ है, आप उसमें एफर्ट्स भी लगा रहे हो, तो हो सकता है कि जैसे काम हमारा शुरू में चलने लग जाए तो हमें लगता है कि हाँ ये तो हो ही रहा है तो ये हो जाएगा। नहीं, अभी आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट का टाइम है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। आप जिस पैशन के साथ अभी लगे हुए हो ना, तो आप उसके साथ लगे रहिए। आपने बिल्कुल भी पैशन को ना इसको छोड़ना नहीं है, अपनी मोटिवेशन को छोड़ना नहीं है। तो ये 2 मैसेज पहले तो आपको ये चमकता हुआ मून बता रहा है। और दूसरा, आपके पास जो मैसेज आ रहा है पाइल 1 की, आप चमकते हुए मून ने जो ये आपको बताया है ना, वो बोलता है कि अगर आप मेरी ये बातें सुनोगे, आप ना देखिएगा पूर्णिमा को बाहर निकल कर भी ना कि आपको कैसी सी फीलिंग आ रही है। तो वो आपको बता रहा है कि अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे कि पहले तो डिसीजन मेकिंग जो है उसको आप रिसर्च करके करोगे, और दूसरा आलस नहीं करोगे, आप लेज़ी नहीं बनोगे, तो एक चीज़ तो श्योर है, वो है आपकी विक्ट्री। क्योंकि जो ये 6 ऑफ फायर का या 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसको हम बोलते हैं, इसको हम विक्ट्री कार्ड मानते हैं कि आपकी विक्ट्री पक्की है, और आपको ना मतलब कुछ तो गुड न्यूज़ है जो कि रास्ते में है और आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। और जो 6 ऑफ फायर्स का कार्ड है, ये हमेशा हमें ना एक पब्लिक रिकग्निशन बताता है कि कई लोगों
लोगों को पब्लिकली रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, मतलब उनकी पहचान होगी, मतलब जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको सराहा जाएगा। और हो सकता है काफ़ी लोगों को अवार्ड्स भी मिल जाए या फिर कोई सराहना मिले या फिर किसी का न्यूज़पेपर में कुछ आ जाए, मतलब कुछ तो है जो ये आप कर रहे हैं उसके लिए आपको पक्का से सराहा जा रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में, आसपास, या मतलब बहुत अच्छी एक विक्ट्री है आपके लिए ना, विच इज़ वेरी 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 गुड न्यूज़ पाइल वन। अब हम देखते हैं कि व्हाट्स कम नेक्स्ट, की जो ये पूर्णिमा आ रही है वो बता रही है कि अभी आपके फ्यूचर में मतलब क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, तो वो हम देखते हैं। वेरी नाइस पाइल वन। तो ना जो आपकी फ्यूचर में सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। देखिए ये फर्स्ट कार्ड निकल के आया, दिस इज द न्यू मून इन लियो। तो जब भी न्यू मून का कार्ड आता है तो न्यू मून का कार्ड बताता है हमें नई बिगनिंग्स, नई चीज़ की शुरुआत होना, और वो भी किस चीज़ के लिए, ऐसी शुरुआत जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आ रहा है पाइल वन आपके लिए। तो इसमें देखिए जो लियो वाला कार्ड होता है, ठीक है, लियो हमें बताता है जैसे एक शेर की आप यहाँ पे वो देख रहे कि हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर वाले लेवल पे जा रहा है आपका कॉन्फिडेंस ना, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। और दूसरी बात आपको ये भी है कि जैसे जैसे आप अपने उसमें देखिए, जैसे यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, तो जैसे जैसे हमें सक्सेस मिलती है तो हम वैसे भी कॉन्फिडेंट तो हो ही जाते हैं, तो सक्सेस आपको और कॉन्फिडेंस देगी। और इसका वाइसा वर्सा भी, कि जैसे ही आप कॉन्फिडेंट होगे तो वैसे ही आपको सक्सेस मिलती रहेगी, कि अपने काम में आप या जो भी आप कर रहे हो उसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट होके कीजिए, आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग ना अपनी अपीयरेंस के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, मतलब कई लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कुछ अपनी लुक्स चेंज कर रहे हैं, एंड उसके साथ भी उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ वी आर लुकिंग सो गुड, या फिर क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे आपको रिकग्निशन भी मिल रही है, तो जो भी आपको यहाँ पे रिकग्निशन मिल रही है, आप किसी पार्टी पे जा रहे हो या आपके लिए जो भी कुछ किया जा रहा है, तो उसमें आप बहुत ही अच्छे बन के जा रहे हो, और सारा जैसे होता है ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, सबका ध्यान आपके ऊपर जा रहा है। तो दिस इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, कि आपको एक बहुत अच्छी आपकी विक्ट्री के बाद आपको रिकग्निशन मिल रही है, और आप अपना ख्याल भी रख रहे हो, आप बहुत एक कॉन्फिडेंट, हाईली कॉन्फिडेंट बीइंग बन के आप आगे आ रहे हो। और ये जो कॉन्फिडेंस है आपकी सक्सेस को ना, क्योंकि आपको सक्सेस तो मिलेगी, फिर आपके लिए न्यू चैप्टर खुलेगा, क्योंकि ये न्यू मून है, न्यू चैप्टर खोलेगा आपके लिए जिसमें आपको और भी सक्सेस मिलेगी। और दूसरा कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। लेकिन देखिए इसमें पाइल वन आपके लिए सबसे ज़रूरी मैसेज छिपा हुआ है, वो ये कि जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि ना वो बार बार, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जो कप्स की एनर्जी होती है, कप्स हमेशा मेरे इमोशंस दिखाता है, ठीक है। तो उनके लिए ये मैसेज है कि जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी लोग ना अपनी पास्ट में बहुत जल्दी चले जाते हैं, कि पहले वो चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए काम नहीं की। तो देखिए फुल मून का टाइम है, और जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, जिस टाइम भी देख रहे हो, तो उस वक्त ना आप आराम से बैठिए और ना उस चीज़ को आप ध्यान से अपने मन में मतलब लेके आइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपकी सक्सेस में बाधा डाल रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है। या ऐसी कौन सी चीज़ें जिन्होंने आपने पहले भी अगर कोई काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण वो काम नहीं हुआ, तो उन चीज़ों को देखिए और उन इमोशंस को ना आप रिलीज़ कर दीजिए। वो काम जो पहले नहीं हो तो ठीक है ना, ख़त्म हो गया, अभी आपके लिए आपके सामने इतनी अच्छी पावर मोमेंट है, इतनी विक्ट्री आपको मिल रही है, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा एकदम इवॉल्व हो रहे हो आप एक बहुत कॉन्फिडेंट बीइंग की तरह, जैसे जंगल का राजा जैसे शेर होता है, तो मतलब कि आप दूर से दिख रहे हो लोगों के बीच में, आपकी पहचान हो रही है। तो आपने व्हाट नेक्स्ट में ये करना है कि आपने जितने भी अपने वो इमोशंस हैं, जो नेगेटिविटी वाले इमोशंस हैं जो आपको पास्ट में लेके जाते हैं, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो आपके फेवर में नहीं गया और बार बार आपका ध्यान उधर जा रहा है, आप उसको रिलीज़ करोगे इसमें, क्योंकि रिलीज़ वाली एनर्जी तो है कि जो भी आपको सर्व किया है ना, तो उसको आप मेरे पाइल वन के व्यूअर्स, क्योंकि उनको ना ये कॉन्फिडेंस, ये सक्सेस, ये न्यू लुक्स, ये इसीलिए मिल रही है क्योंकि जो भी उनको पास में सर्व नहीं किया है वो पूरी की पूरी उसको रिलीज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू पाइल वन। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो अगर आपने ये
बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेदर चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। इस फेदर को देख के ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे समबडी स्प्रेडिंग देयर विंग्स, मतलब किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर काफ़ी लोग हैं जैसे वो ट्रैवल करें, उनकी फेदर से जैसे आपने बर्ड्स की एनर्जी आती है ना कि बर्ड्स ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और ये फेदर ना मुझे ऐसे भी बता रहा है जैसे कि ना आपके ऊपर आपके एंजल्स का काफ़ी हाथ है और एंजल्स आपकी बात ना सुन रहे हैं, आपको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। मीन एंजल्स आर अराउंड यू, मतलब आप जो भी मांग रहे हो आपकी चीज़ें ना पूरी हो रही हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग ये कार्ड दे रहा है। तो देखते हैं कि आपके लिए रीडिंग कैसे निकल के आ रही है पाइल 2 इसमें। तो अभी 8 नवंबर को ये जो फुल मून आ रहा है, देखिए ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे तो आप उसको वो गाइडेंस ले सकते हैं जो कि आपको उस टाइम पे चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो हम ये 3 कार्ड्स निकालते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है। ऐसी कौन सी इमोशंस हैं, कोई स्टक इमोशंस है, कोई स्टक फीलिंग है, या कुछ ऐसा आपने अपने मन में बिठा रहा है कि वो आपने रिलीज़ करना है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है। ओके, तो पाइल 2 देखिए, जब भी फुल मून आता है तो फुल मून हमें 2 काम करने के लिए बोलता है। सबसे पहले कि हमने फुल मून पे या कभी भी जब आपको लगे कि हाँ आप इस दिन आपको ये गाइडेंस चाहिए, उस दिन आपने आराम से बैठना है और देखना कि क्योंकि फुल मून आता है कि ना एक ल्यूनर साइकिल कंप्लीट होता है, कि मतलब कुछ चीज़ है वो कंप्लीशन में आई है। तो हम बैठ के देखेंगे कि ऐसी अभी तक हमारे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे फेवर में गई है, और भगवान को हमें उसका थैंक्स बोलना है, हमें ग्रेटिट्यूड वाली स्टेट में आना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए सर्व नहीं की, जो हमारे फेवर में नहीं की। तो उसके लिए अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव फीलिंग या फिर स्टेगनेंट एनर्जीज आ रही हैं तो उनको हमने रिलीज़ करना है। वो क्यों रिलीज़ करना है? ताकि हमें हमारी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो सके, ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। तो देखिए पाइल 2 यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि मेरे पाइल 2 के काफ़ी जो व्यूअर्स हैं वो हो सकता है दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होती है शी इज़ वेरी गुड विद द फाइनेंसेस एंड इक्वली गुड विद द होम रिलेटेड इश्यूज़। तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं पाइल 2 के जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं काफ़ी, और ना जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो मतलब दे आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, दे आर सीइंग द गुड रिजल्ट्स। ऐसी वाली एनर्जी है कि और ये रिसेंट पास्ट में हुआ है, कि मतलब पास्ट में काफ़ी पाइल 2 के काफ़ी व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने रिसेंट पास्ट में वर्क फ्रॉम होम किया है। और अगर वर्क फ्रॉम नहीं भी किया है उन्होंने, तो मतलब कुछ तो उन्होंने है कि वो उन्होंने अपने घर का भी ख्याल रखा है और उन्होंने अपने फाइनेंशियल मैटर्स का भी ख्याल रखा है। जैसे हमारे होम मेकर्स भी हैं, मैं खुद एक होम मेकर हूँ, तो मतलब काफ़ी होम मेकर्स इसमें हैं कि उन्होंने अपने घर को भी बहुत अच्छे से रखा है, और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं जैसे कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से की है, या फिर अपने घर को अच्छे से चलाया है उन्होंने। और जो यहाँ पे करियर में भी हैं उनका भी यही है कि मतलब उन्होंने फाइनेंशियली बहुत अच्छे से काम किया है, अपने करियर में भी टाइम दिया है, और एट द सेम टाइम उन्होंने अपने घर में भी काम किया है। और तीसरी बात आती है हमारे स्टूडेंट्स की, मतलब स्टूडेंट्स उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पे ध्यान दिया है। एंड ना इसमें काफ़ी मुझे लग रहा है कि जो पाइल 2 के व्यूज़ में ना वेरी ग्राउंडेड, मतलब उन्होंने अपने आप को काफ़ी ग्राउंड करके रखते हैं, बिल्कुल नेचर के साथ रहते हैं। दे आर नेचर लवर्स, दे आर एनिमल लवर्स, दे आर प्लांट लवर्स, तो उनको नेचर की ब्यूटी अच्छी लगती है। तो ऐसी वाली एनर्जी है, और ये रीसेंट पास्ट की आपकी एनर्जी है कि रीसेंट पास्ट में दिस एनर्जी वाज देयर विद यू। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट वाली एनर्जी क्या है आपके पास। देखिए प्रेजेंट एनर्जी हमारे पास है कि आप ना कुछ है जो किसी जैसे आपने ना किसी चीज़ पे काम किया है, तो किसी चीज़ का ना आपको ऐसे रिजल्ट मिला है अभी रिसेंट पास्ट में। कुछ है जो कि आप देख पा रहे हो कि हाँ मैंने इस चीज़ पे काम किया। हो सकता है कि आपने अपनी हेल्थ पे काम किया है, तो आपको अपनी हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आपने अपने ऊपर काम किया है तो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे जैसे काफ़ी लोग उन्होंने मेडिटेशन अगर शुरू किया तो उनको लग रहा है कि हाँ मैं अपने ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि हाँ मैं काफ़ी स्टेबल हूँ, काफ़ी ग्राउंडेड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या फिर आपने अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है जो कि फाइनेंसिस के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि आपको मॉनेटरी गेन दे सकता है, तो वो मॉनेटरी गेन्स आपको मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट एनर्जी आपकी ये दिखा रही है कि आपको ना आपने अपने रिसेंट पास्ट में जिस चीज़ पे भी काम किया है अपने घर में रह के और अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए, तो उसके आपको ना एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रही है। अब ये देखिए कि आपने किस फील्ड में काम किया और उसको आपको उसके आपके सामने जो है उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम आते हैं उसी बात पे दोबारा से कि अभी हमने ऐसी कौन सी चीज़ है कि व्हाट डू वी नीड टू रिलीज़, कि जो फुल मून है वो हमें क्या बता रहा है कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ रिलीज़ करनी है ताकि
मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो। तो देखिए पाइल 2 इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि कुछ तो है, मतलब दे आर यू आर स्प्रेडिंग योर विंग्स, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कुछ तो है। तो इसमें ये है कि जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको हो सकता है कोई ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब जो भी आपका फ्यूचर है, मतलब आने वाला समय है, तो उसमें आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और हो सकता है कि आपका ना ध्यान नहीं जाएगा वहाँ पे। तो आपको क्यों, क्योंकि आप ना कुछ चीज़ें हैं उसको ना अंदर दबा के बैठे हुए हो, मतलब आप किसी सोच में हो कि ऐसा क्यों हुआ, या ये चीज़ ऐसे क्यों थी, या फिर मैं ऐसा क्यों हूँ, मतलब कुछ तो है जो आपने ना अंदर दबाया हुआ है और आप किसी और सोच में हो। तो आपको ये रिलीज़ करना है कि वो चीज़ें जो कि आपको अंदर दबा के रख रही हैं, जिसके कारण आपको एक हैवीनेस फील हो रही है। अब देखिए कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने अंदर जाके देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके कारण उनको हैवीनेस फील हो रही है, जिसके कारण उनको लग रहा है कि जैसे नहीं होता कि हम कई बार पूरी भीड़ में होते हैं फिर भी हमें अकेलापन लगता है, समथिंग लाइक दैट, कि जिससे हमें लगता है कि हम ना बहुत क्लोज हो गए, हमने अपने आप को अपने ही अंदर कैद कर लिया है, वैसी वाली एनर्जी ना। तो आपको वो एनर्जी रिलीज करनी है, आपको क्लोज नहीं होना है आपको। अगर क्योंकि देखिए यहाँ पे ना एक 4 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे ना आपके सामने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यूनिवर्स भी ना आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। मैंने आपको बताया ना कि कुछ ना मतलब फेदर के साथ कुछ तो है, क्योंकि देखिए आपके एंजल्स ना आपके साथ हैं, वो कुछ तो आपके लिए लेके आ रहे हैं। बस आपको ना एक वो क्लोज वाली एनर्जी से बाहर निकलना है और अपने उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अपने आर्म्स को, अपने हार्ट को ओपन रखना है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा है अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने का भी। आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, आप अपनी मेडिटेशन कीजिए, अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि हमें अपनी मेडिकेशन तो लेनी ही लेनी है इन केस समबडी इज गोइंग थ्रू द मेडिकेशन, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन ऑलवेज डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने अपनी वो जो क्लोजनेस है ना उसको थोड़ा ओपन करना है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए रिसीविंग मोड में आओगे तभी तो आप चीज़ों को रिसीव कर पाओगे ना, ठीक है, और आपको चीज़ें मिलेंगी भी। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपने वो नेगेटिव इमोशंस उनको रिलीज़ करना है जो कि आपको अंदर बांध रही हैं, जिसके कारण आपको अंदर बोझ फील हो रहा है। तो आप आराम से बैठिए और देखिए ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके कारण आपको बोझ फील हो रहा है और वो आपको क्लोज करिए, उन चीज़ों का आप रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, कुछ कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ हमने ऐसे ही अपने लिए कुछ बना रखा होता है कि हाँ हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं, तो वैसी सी चीज़ें, तो उनको आपने रिलीज़ करना है। ये मैसेज निकल के आया है आपके लिए। और अभी हम देखते हैं कि देखिए पूर्णिमा है, फुल मून है, तो उस पर एकदम चमकता हुआ चांद होता है। तो देखते हैं कि पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए ये चमकता हुआ जो चांद है ये उनको क्या मैसेज दे रहा है, मतलब क्या बोल रहा है उनको चमक चमक के ना। तो देखिए आपके लिए सबसे पहले है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड ना। तो इसमें आपको चमकता हुआ मून ये बोल रहा है कि अभी ये टाइम है, ठीक है, जब आपको एकदम तैयार रहना है, एकदम तैयार रहना, क्योंकि आपने अपने काम जो है वो कंप्लीट करने हैं। जो भी आपने ना कमिटमेंट्स रखी हुई हैं, मतलब जो भी आपने सोचा कि मैं ये ऐसे करूँगा या मैं ऐसे करूँगा, आपने अपना कोई टाइम टेबल बना के रखा है या आपने खुद को ही एक कमिटमेंट दी है। अगर किसी ने अपनी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू की है कि मैं इतने बजे वॉक करूँगा या फिर मैं रन के लिए जाऊँगा, या फिर मैंने कोई भी एक्सरसाइज रिजीम शुरू किया है, तो जो मतलब जिस चीज़ के लिए भी, हेल्थी ईटिंग के लिए, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, अपने काम को सही टाइम पे करने के लिए, जल्दी उठने के लिए, एक ठीक टाइम पे सोने के लिए, मतलब वो कमिटमेंट जो कि आपने अपने आप से कर रखी हैं, तो इस वक्त टाइम है कि आप ना अपनी उन कमिटमेंट को आप पूरा कीजिए, उससे मतलब कि दूर मत हटिए उन कमिटमेंट से ना। और दूसरी ना एक बहुत ही इसमें पॉजिटिव वाला कार्ड निकल के आ रहा है, अ गार्जियन एंजल्स, की आपके जो एंजल्स हैं ना वो आपके आसपास हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे आपने ये फेदर चूज़ किया तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब एंजल्स, आपके गाइड्स आपके आसपास हैं, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं वो। तो आपने उनकी हेल्प, मतलब जब भी आप उनको बोलोगे, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना कि जब तक हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा भी होता है, जब तक वो भी रोता नहीं है तो उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप अपने एंजल्स के साथ बात कीजिए, अपनी गार्जियन एंजल्स कहती हैं मुझे ये हेल्प चाहिए, मैं यहाँ पे मतलब स्टक हो रहा हूँ या स्टक हो रही हूँ, तो आपको हेल्प पक्का से मिलेगी। तो ये चमकता हुआ मून आपको ये बोल रहा है कि आपके गार्जियन एंजल्स आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपने जो चीज़ों के ऊपर कमिटमेंट जो भी की हुई है, आप अपनी कमिटमेंट को जारी रखिए, उसके ऊपर आप लगे रहिए, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। और दूसरी चीज़ जो आपको चमकता हुआ मून बोल रहा है वो है आपका कार्ड
नाइट ऑफ एयर का, क्योंकि जो ये पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, ये मतलब काफ़ी हाँ इंटेलिजेंट हैं, मतलब और ये टायरलेसली काम करने वाले हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब ये ना जब काम करते हैं तो ये देखते नहीं हैं कि क्या टाइम हो गया। और मुझे ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि कई बार तो ऐसे उनको लगता है कि कैसे शुरू करूँ, लेकिन एक बार उन्होंने शुरू किया तो फिर नोबडी कैन स्टॉप देम। तो ये जो चमकता हुआ मून है, उनको वो दूसरा मैसेज ये दे रहा है कि आपने ना बहुत रश में कुछ नहीं करना है। मतलब आपने जो भी अपनी काम करना है उसको एकदम रश में नहीं करना है, क्योंकि ठीक है आप टायरलेसली काम करते हो, लेकिन आप ना अपनी ना जितनी भी आपकी ऑप्शंस है उसको केयरफुली रिव्यू कीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है। क्योंकि चीज़ें ना आपके पास देखिए, जो आने वाला टाइम है उसमें ना बहुत स्पीड से आपके साथ चीज़ें होंगी और बहुत जल्दी जल्दी होंगी। तो ठीक है आप टायरलेसली काम करते हो, लेकिन आप ना अपनी ऑप्शंस को ओपन रखिए कि ये कोई भी काम करने के लिए 3 ऑप्शंस हो सकती हैं, और उसमें से जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करें, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गुड को सर्व करे, उस ऑप्शन के साथ काम कीजिए। और दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ इस पाइल के लिए कि ये जो पाइल 2 है ना, ये काफ़ी क्रिएटिव है। तो इसका मतलब कि जो भी ये ऑप्शंस हैं वो आप ना अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हो, और मतलब किसी भी काम को बहुत क्रिएटिवली कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये चीज़ तो पक्का है, क्योंकि ये नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। जब भी एयर एनर्जी आती है, देखिए एयर में कोई भी चीज़ है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब जो भी इवेंट अभी लाइफ में आपके आने वाले हैं बहुत स्पीड से आएंगे। तो आप ना अपनी जो क्रिएटिव हैट है उसको पहन लीजिए और देखिए कि कौन से सॉल्यूशंस हैं जो आपको बहुत ही क्रिएटिवली आपको मिल जाएंगे, जिसके ऊपर बहुत ही क्रिएटिवली आप काम करके अपना काम पूरा कर लोगे। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट्स कम्स नेक्स्ट। ये जो मतलब फुल मून है, इस पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि अभी आपको आगे आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट दिस फुल मून इज शोइंग, दैट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर माई पाइल 2 व्यूअर्स। वाओ, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। सबसे पहली बात ये है, हाँ, पाइल 2 फुल मून इन सेजिटेरियस, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो इसमें आपको ना मतलब जो आपके फ्यूचर में ये बात बताई जा रही है कि आप ना बिगर पिक्चर को देखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे काफ़ी स्पीड से कुछ चीज़ें हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी इवेंट्स हो रही हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। आपको सांस लेने का भी टाइम कि अच्छा अभी तो मैंने ये किया था, अभी ये आ गया, अभी ये किया था। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी उसके बाद हम ये शुरू करेंगे। तो अभी आपको ये बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर की जो आने वाला टाइम है, आप ना उसमें आप ना एक बिगर पिक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि जो भी आपने ना कुछ सेट कर रखा है कि ये मेरा गोल है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, तो वो क्योंकि आप तो वैसे भी इतने क्रिएटिव हो, तो वैसे भी ये कार्ड दिखा रहा है कि आप हमेशा उसके सोल्यूशन निकाल लेते हो। आपके पास सोल्यूशन आएंगे भी, क्योंकि एक तो आपके जो एंजल्स हैं ना वो भी आपके साथ हैं, वो भी आपकी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हैं, बस आपने उनको आवाज़ देनी है। और दूसरा आपने ना बिगर पिक्चर के ऊपर ध्यान देना है, मतलब कि वो चीज़ जो आपने सेट करके रखी है, अपने गोल के लिए आपने कमिटेड रहना है। क्योंकि जो सेजिटेरियस के जो प्लैनेट होते हैं वो जुपिटर तो वैसे भी हमें बहुत लक देते हैं। तो इसमें आप लकी हो कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आप जुपिटर का लव का आपको साथ में मिल रहा है। तो बस आपने ना जो कुछ भी कमिट किया हुआ है अपने साथ, बस आप एकदम से आपने अपने गोल की तरफ एकदम ध्यान देना है कि उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। छोटी मोटी चैलेंजेस, ये छोटे मोटे वो आते रहते हैं, आपने उनकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आप इतने क्रिएटिवली उसको सॉल्व भी कर लोगे। और जो दूसरा हाईली पॉजिटिव कार्ड निकल के आ रहा है आपको, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो प्रॉस्पेरिटी लाइज, क्योंकि देखिए न्यू मून एंड टॉरस है। मैंने जैसे पहले भी आपको, अगर आपने मेरी रीडिंग्स देखी होंगी तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी न्यू मून का कार्ड आता है तो न्यू मून ऑलवेज शोज न्यू बिगनिंग्स, कि कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में ना। और वो शुरुआत कैसी है, वो शुरुआत जो हो रही है ना आपके, मतलब नियर फ्यूचर का कार्ड है ये आपका, कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, द कमिंग नेक्स्ट इज अबंडेंस इज कमिंग फॉर यू पाइल 2। मतलब ब्यूटिफुल, क्योंकि देखिए एक तो ना ये टॉरस वाला कार्ड है, तो जो टॉरस है वो प्लैनेट वीनस के साथ एसोसिएट करते हैं। तो जो प्लैनेट वीनस है वो हमें बहुत अबंडेंस देता है, हमें लग्जरीज देता है, वो चीज़ें जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं अपने आराम के लिए, वो हमें सब कुछ देता है वीनस ना। और वीनस हमें सिर्फ और सिर्फ लग्जरीज नहीं देता, ये हमें ना मतलब अपने अंदर झांकने की क्षमता देता है, हमें ना एक डिवाइन गाइडेंस देता है, हमें एक डिवाइन विजडम भी देता है, ठीक है। और हमेशा हमें उसके लिए हमेशा हमें बोलता रहता है कि आपने जो भी काम करना है आप अपने पूरे मन के साथ कीजिए। क्योंकि वैसे भी देखिए प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो पाइल 2 ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब अभी व्हाट कम्स नेक्स्ट में आपके लिए अगर ये आ रहा है कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके लिए अबंडेंस आ रही है, प्लैनेट वीनस आपको ये सब कुछ दे रहा है, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर पाइल 2। एंड आई होप आपके लिए सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में आए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये टी लाइट सेलेक्ट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3।
अभी देखिए, ये ना कैंडल को देख के मेरे मन में एक ही चीज़ आ रही है कि कैंडल, जब भी हम कैंडल जलाते हैं तो रोशनी होती है, मतलब आपकी लाइफ में रोशनी हो रही है, न्यू लाइट आ रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। और जो ये रोशनी आ रही है उससे खुद भी तो आप चमक रहे हो, मतलब खुद भी आपकी लाइफ में एक उजाला आ रहा है और आपके आसपास भी उजाला फैला रहे हो। तो वे ब्यूटीफुल इमोशंस आर सराउंडिंग विद दिस टी लाइट कैंडल। तो देखते हैं अभी हमारा जो फुल मून है उसके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहा है वो हमारी पाइल 3 के लिए। तो देखिए, जो पाइल 3, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अभी 8 नवंबर को हमारा फुल मून आ रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको रिलीज़ करने के लिए बोल रहा है कि वट पाइल 3 व्यूअर्स शुड रिलीज, ताकि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो सके। देखिए, जब भी फुल मून आता है, फुल मून मतलब कि एक ल्यूनर साइकिल का कंप्लीट होना, तो हमारी कोई भी चीज़ कंप्लीट होती है तो हमें बैठ के ना एक बार अपना ध्यान देना है कि जो भी चीज़ कंप्लीट हुई है किसी की लाइफ में, ठीक है, या फिर जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो कि वैसे भी ये टाइमलेस रीडिंग है, तो इसका मतलब कि इस वक्त आपको इस गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हम बैठ के देखते हैं कि ऐसी कौन ही चीज़ों की कुछ तो हमारी लाइफ में हुआ जिसके ऊपर हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम अपनी सोच विचार करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पक्ष में गई हैं, और हम भगवान को उसके लिए थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमारी इतनी हेल्प की, हमारी पक्ष में की। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए सर्व नहीं की, एंड उसको उसको हमने अपने मन में नहीं बैठाना है, हमने सब उससे एक टीचिंग लेनी है, एक लेसन लर्न करना है उससे ना, कि हमने ये लेसन लर्न कर लिया कि फ्यूचर में अगर हम ये वाला काम इस तरीके से करेंगे तो इन चीज़ों को नहीं दोहराएंगे। और उन फीलिंग्स को, उसके साथ अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई नेगेटिव इमोशंस है, तो उसको हमने रिलीज़ करना है। वो क्यों रिलीज़ करना है? ताकि हम आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में। तो अभी हम देखते हैं कि पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए फुल मून के ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ें जो उनको रिलीज़ करनी है। तो ये मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं पाइल 3 आपके लिए। ये सबसे पहले जो कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो कर रहा है पाइल 3 की ना आपके रिसेंट पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें ना आप कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज या कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सर्कमस्टेंसेस के बीच में से निकले हो। वो चीज़ें जो आपको परेशान की हैं जिन्होंने, और वो ज़्यादातर ना, मतलब जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं ये ना शब्द जैसे विचारों के साथ हुई हैं, कि मतलब आपके विचार दूसरों के विचारों से मैच नहीं करें, या फिर दूसरों के विचार आपके विचारों से मैच नहीं किए, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे कंफ्लिक्टिंग एनर्जी आ गई। तो वैसी सी चीज़ है। और हो सकता है कि आप ना अपनी जगह पे ठीक भी थे, मतलब जब जो आपने अपना विचार सामने रखा और दूसरों ने भी अपना विचार सामने रखा, हो सकता है आप ठीक भी थे, लेकिन होता क्या है ना पाइल 3, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें अपने आप को ठीक ही शो करना होता है कि वी आर प्रूविंग दैट वी आर राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे समझ लीजिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि कई बार हमारी मम्मी से ही कोई बहस हो जाती है, ठीक है, हम बोलते हैं कि ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, चाहे हम ठीक ही बोल रहे हों, लेकिन उस वक्त क्या है ना कि अगर हम अपने आप को ठीक प्रूव करने के लिए अपनी माँ को या अपने किसी भी बड़े को दुख पहुंचा रहे हो और हम वो कन्फ्लिक्ट जीत भी जाते हैं, तो वो कौन सा हमें खुशी देती है। ठीक है, तो मतलब कुछ तो है कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, मतलब ये मतलब आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, आपके नियर डियर वंस के साथ भी हो सकती है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकती है, या फिर वर्क स्पेस में। ये देखिए कि आपके साथ ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज कहाँ पे रही है, कि ऊपर दूसरे से जब ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रही हो, क्योंकि उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल 3 के व्यूअर्स अपनी जगह पे ठीक थे, मतलब उन्होंने सोचा कि हाँ, जो भी मेरी ये प्लान है, मेरा आइडिया है, चाहे मैं बात बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, वो ठीक है, लेकिन चाहे वो ठीक, इसमें बात ठीक गलत की नहीं है, उसमें ये है कि कन्फ्लिक्ट्स तो आई हैं जिसके कारण ना इमोशनल एक बैगेज लेके चल रहे हो आप उसके कारण ना, क्योंकि उसके कारण क्या है ना, आपने दूसरों के इमोशंस को भी हर्ट किया है, और जब हम दूसरों को इमोशंस को हर्ट करते हैं तो हम कौन सा बहुत खुश होते हैं। ठीक है, वो तो इक्वली होता है कि व्हाट यू गिव दैट यू टेक। तो ऐसी सी एनर्जी आ रही है, लेकिन ये रिसेंट पास्ट की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और दूसरी है आपका कि अभी प्रेजेंट में क्या है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जो भी उनकी वर्क प्लेस है, ठीक है ना, हो सकता है होम मेकर्स हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल्स हैं उनका करियर है, तो वहाँ पे ना उनको काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए पाइल 3, कंपटीशन हर जगह पे है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। बट गुड न्यूज़ इज़ दैट कि प्रेजेंटली अगर आप कंपटीशन में काम कर रहे हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड, मीन आप अपने अपने पैशन को लेके एकदम डटे हुए हो कि हाँ ठीक है,
कंपटीशन है, लेकिन मेरा काम बहुत अच्छा है क्योंकि आपको अपने पे भरोसा है। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ये वो बहुत ही पैशनेट हैं, वो बहुत मोटिवेटेड हैं, वो ना बहुत जान से काम करते हैं, मतलब पूरा अपना पूरा सब कुछ अपना लगा के काम करते हैं। तो आपको यही मतलब मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मतलब दैट दे आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड, कि वो कंपटीशन के कारण वो ग्राउंड छोड़ के भाग नहीं रहे हैं, वो डटे हुए कि ठीक है कंपटीशन है, कोई बात नहीं आने दो, पर मेरा काम मतलब होता है ना कि बोलते हैं ना कि काम बोलता है, कि आपका काम बोलता है। तो आप अपने कंपटीशन है वो जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी वो थोड़ी ऐसी लग रही है कि आप कंपटीशन के बीच में हो, लेकिन यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो अभी हम बात करते हैं उसी पे कि जो फुल मून है वो आपको क्या बोल रहा है, कि आपको क्या रिलीज़ क्या करना है। तो देखिए आपने ना अपने ना वो नेचर को रिलीज़ करना है जिसमें ना आप इनडिसाइसिव हो जाते हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना वो कई बार ना उनको उनके सामने अगर दो ऑप्शंस आ जाए ना तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक है मेरे लिए, फिर नहीं ये भी ठीक है मेरे लिए। लेकिन कई बार क्या होता है लाइफ में हमें ना कोई एक चीज़ को ही चूज़ करना पड़ता है। तो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए आपको ये बताया जा रहा है, इस फुल मून पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने अपनी इनडिसाइसिव नेचर है उसके ऊपर ना आपको थोड़ा सा काम करना है। तो आपने वो वाले इमोशंस छोड़ने हैं जो कि आपको ना मतलब आपकी थॉट्स को फ्लक्चुएट कर रहे हो। आपने बेसिकली इसमें अपनी ग्राउंडिंग करनी, क्योंकि ये देखिए वाटर पीछे मुझे ना ऐसे टर्बुलेंट वाटर नजर कि आप ना कई बार उसमें ना जब आप ये काम आप किसी चीज़ पे डिसीजन ले रहे होते हो, जब आपने दो चीज़ों के बारे में सोचना होता है तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो कि मैं कैसे करूं, मतलब आपके इमोशंस उन दोनों चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ पाइल 3 आप ना जगलिंग भी करते हो, मतलब कि आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश भी करते हो। देखिए बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर तो आप दो काम अच्छे से कर रहे हो और दोनों में सेम रिजल्ट आपको मिल रहे हैं आपकी एफर्ट्स के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि हमारी एनर्जी तो जाती ही है, कहाँ हम अपनी एक एनर्जी जो है वो एक काम में लगाते हैं और वही एनर्जी आप दो कामों में लगाते हो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा एक्सर्शन तो उसमें आता ही आता है ना। तो आपको ये बताया जा रहा है कि इस फुल मून पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक तो आपने अपनी इनडिसाइसिव नेचर के ऊपर थोड़ा सा काम करना है और आपने अपने इमोशंस के ऊपर काम करना है, ठीक है। आपने अपनी ग्राउंडिंग बेसिकली अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी है कि हाँ मुझे एकदम ना नेचर के साथ होना है। क्योंकि इसमें ना काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जैसे ना वो थोड़े से कई बार मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो आपको ना वो चीज़ को रिलीज़ करना है क्योंकि आपके इमोशंस भी उसके साथ चले जाते हैं। तो आपने वो कोई भी चीज़ जिसमें आपको इनडिसाइसिवनेस आती है उस चीज़ को रिलीज़ करना है। और वो रिलीज़ कैसे करोगे आप अपनी ग्राउंडिंग करके, जैसे मैं शुरू में भी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, तो ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, नेचर में घूमना, घास पे नंगे पैर चलना, ये सारी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज में आती है। तो जब आप अपनी ग्राउंडिंग कर लोगे तो आप अपने डिसीजंस एक ठीक दिमाग से, एक ठंडे दिमाग के साथ ले सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि हम पूर्णिमा पे देखिए फुल मून है ये ना, तो फुल मून पे चंद्र एकदम चमकता हुआ नजर आता है, एकदम एकदम इल्यूमिनेट चंद्रमा। तो देखते हैं कि ये चमक चमक के ये चांद है मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहा है, उसको क्या शो क्या कर रहा है, क्या दिखाना क्या चाह रहा है पाइल 3 के व्यूअर्स को ना। तो देखिए पाइल 3 सबसे पहले तो ना ये जो चंद्रमा है ये आपको ना चमक चमक के यही दिखा रहा है कि ना ये वाला जो टाइम है आपके लिए ये रिव्यू करने का टाइम है, इवैल्यूएट करने का टाइम है, ठीक है। इसमें जो भी आपकी जो आपके सामने चीज़ें हैं उसको आपने ठीक से असेस करना है। मैंने आपको बताया ना कि आपने रिव्यू करना है कि इन दोनों जो भी आपके पास कोई ऑप्शन है आपने इसके ऊपर रिव्यू कीजिए, ठीक है। इसको आप इवेल्यूएट कीजिए कि ये वाली ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छी है या ये वाली ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि जब भी आप पूरी असेसमेंट अपनी फैक्ट्स की ठीक करोगे तो आपको ना एक नई डायरेक्शन मिलेगी। ये देखिए आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगी, एक न्यू कैंडल, ये आप दिखाई दे रहे एक न्यू कैंडल, मतलब कि एक नई रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में। लेकिन वो रोशनी कब आएगी, जब आप जो भी आपके पास ये जो ऑप्शंस आ रही हैं इनको अच्छे से इवेल्यूएट करोगे, इसके ऊपर अच्छे से काम करोगे। और दूसरी चीज़ ना जो ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि इस दिन जो चंद्रमा है, जो फुल मून है, वो आपको चमक चमक के ये दिखा रहा है कि आपको ना अपनी फैमिली को साथ लेके चलना है। या अगर आप वर्क प्लेस की बात कर रहे हो तो आपको एक टीम प्लेयर बन के चलना है, आपको अपनी टीम के साथ
काम करना है। आप अच्छे से इवेल्युएट कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के लिए ठीक है, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लिए नहीं मेरे पूरे घर के लिए ठीक है। और आप ना, मुझे ऐसे लगता है ये वाली कार्ड को देखे ना कि हो सकता है पाइल 3 के व्यूअर्स ना अपनी फैमिली को उतना मतलब एक एप्रिसिएशन नहीं देते हैं, तो ये टाइम है उनको एप्रिशिएट करने का। और दूसरी बात यह है कि आपको ना ठीक टाइम पे ना एक ठीक गाइडेंस मिल रही है, एक ठीक टाइम पे एक ठीक डायरेक्शन मिल रही है, एक न्यू डायरेक्शन, एक नई एक नया रास्ता आपके सामने खुल रहा है, एक नया पाथ आपके सामने खुल रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग ना एक नई जगह पे मूव भी कर रहे हैं अपनी पूरी की पूरी फैमिली को साथ लेके, तो वैसी सी फीलिंग भी आ रही है। तो ये चमकता हुआ मून आपको यही दिखा रहा है कि ठीक टाइम पे आपको ठीक गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये चमकते हुए मून की सबसे पहली गाइडेंस आपको ये बात है कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है और आपको उसको ठीक से देख के उसको पूरा इवेल्युएट करके आगे बढ़ना है। और दूसरा जो चीज़ इसमें है, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे ना ये वाला है कि कुछ तो है कि आपके इमोशंस के ऊपर आपने काम करना है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है। तो ये चमकता हुआ मून हमें ये बोल रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स है ना वो काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है, वो काफ़ी एंथुजियास्टिक है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, दिन रात काम करना उनको पसंद है। लेकिन ये है कि मतलब ना वो काफ़ी इमोशनल भी हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम करते हैं तो इसलिए भी शायद ना वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आपका देखिए चमकता हुआ मून आपको दूसरी बार फिर सेम मैसेज दे रहा है, यही वाला मैसेज आपको बार बार निकल के आ रहा है कि आपको ना अपने जो इमोशंस हैं उनको ना बैलेंसिंग है, एक स्टेट में ना आपको बैलेंस करने अपने इमोशंस ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप ना थोड़े से ना पार्टीज़ वगैरह पे जाना शुरू कीजिए, थोड़े से सोशल इवेंट्स में जाइए। मतलब इसमें ज़्यादा आपको ये बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोशल होने की ज़रूरत है। आप अंदर बंद होके मत रहिए। जैसे अगर आप कहीं नई जगह भी जा रहे हैं तो नए लोग नई जगह, तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। तो वैसी वाली निकल के आ रही है आप ये रीडिंग आपके लिए ना। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द पाइल 3 व्यूअर्स। तो देखिए पाइल 3 इसमें ना मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूज ना कुछ तो वो ना मतलब थोड़े से इमोशनल है कि वाटर एनर्जी बार बार आ रही है। और यहाँ पे भी देखिए ये जो है न्यू मून इन कैंसर, मतलब कि न्यू मून न्यू बिगनिंग, और न्यू बिगनिंग कौन सी फैमिली लाइफ में, मतलब कुछ तो नया ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको ना ये कैंडल भी मैंने आपको कि कुछ तो है कि मतलब कोई नई रोशनी आ रही है, कोई नई शुरुआत हो रही है, उसके साथ आप पूरे जगमगा रहे हो और आपके आसपास के लोग भी जगमगा रहे हैं। तो जब भी कैंसर वाली एनर्जी आती है तो जो कैंसर होता है ना, तो जो उसको प्लेनेट रूल करता है वो है मून। तो मून वैसे भी हमारे इमोशंस को डिपिक्ट करता है, वो दिखाता है कि हम कितने इमोशनल हैं। तो ऊपर से देखिए आप ये क्रैब भी देख पा रहे होंगे, तो जो क्रैब होता है वो बहुत ही होमली होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, वट एवर इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ दैट इज़ रिगार्डिंग योर फैमिली, मतलब वो आपके लिए भी है और आपकी फैमिली के लिए भी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ना मतलब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ये मैसेज मतलब बहुत लाउडली दिया जा रहा है कि यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ठीक है। मतलब आप भी सेफ हो, आपके लव्ड वन भी सेफ है, मतलब ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। और कुछ नई बिगनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि कहीं तो आपको अपनी फैमिली के साथ चलना है, किसी न्यू पाथ पे अपनी फैमिली के साथ चल रही हो या किसी नई जगह पे शिफ्ट करो, मतलब कुछ तो आपको नई डायरेक्शन मिल रही है जहाँ पे आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, अगर आप देख पा रहे होंगे इस कार्ड को ना। तो ये है कि अगर आपके मन में थोड़ा सा फियर है कि कैसे वो नई जगह पे सेटल होंगे, या फिर कोई और भी फियर रिगार्डिंग उनकी हेल्थ, रिगार्डिंग उनकी हैप्पीनेस, रिगार्डिंग उनकी इमोशंस, तो आप ना आप उस चिंता को छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके होम अफेयर में, आपके घर को लेके, आपके घर वालों को लेके, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आप अपनी उनकी चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि वो बहुत ही सेफ रहने वाले हैं उनको ना। और दूसरी बात ये है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए पाइल 3 मतलब कुछ तो नई शुरुआत हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ ही ऐसी है कि कुछ तो नई शुरुआत, नई डायरेक्शन, नई जगह, मतलब कुछ तो नया है। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो और आपको ना एक नया रास्ता दिखाया भी जा रहा है ठीक टाइम पे ना, तो इन फ्यूचर भी आपको जो भी नया रास्ता दिखाया जा रहा है उसमें है यू हैव टू बी बोल्ड एंड यू हैव टू टेक द फर्स्ट मूव। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हमारे सामने ना काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नई आती हैं, लेकिन कोई भी चेंज करने के लिए हमारे अंदर ना एक डर होता है कि नई जगह पे कैसे जाएंगे, वहाँ पे ये सब कैसे होगा, बच्चे कैसे सेटल होंगे, मतलब काफ़ी सारे फियर्स हमारे साथ
होते हैं, लेकिन एक बार जब वो हम कोई काम शुरू कर देते हैं तो धीरे 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 वो काम हो जाते हैं। तो ये है कि सिर्फ डर के कारण हम एक जगह पे नहीं रह सकते, क्योंकि एक जगह पे रहने के साथ तो हमारी तरक्की हो ही नहीं सकती। अब देखिए फॉरवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मूवमेंट मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह को मूव करना, एनर्जीज फ्लो होना, क्योंकि एनर्जीज भी फ्लो होनी चाहिए। तो हमारी पॉजिटिव मूवमेंट तभी होगी जब हम अपनी मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड से हम दूसरी स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट मूव तो आपको ही लेना है। तो इन नियर फ्यूचर ऑल्सो व्हाट आई कैन सी इज़ दैट कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो अपना फर्स्ट मूव ले भी पाएंगे, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जो डिवाइन बीइंग है वो आपके साथ है। आप अपनी पूरी श्रद्धा, जो भी आस्था आपकी डिवाइन के ऊपर है, उसको साथ लेके चलिए, ठीक है। और उनसे आप एक मैसेज लो कि आपको ना ये जो है ये आपको गाइडेंस मिल भी रही है और आपको न्यू डायरेक्शन भी मिल रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स भी सेफ हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल 3। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।